चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं और आपका भी दोस्तों मासिक परीक्षा अक्टूबर का चल रहा है, तो देखिए हम लोग वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। 100% गारंटी है जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, यही प्रश्न आपको 100% एग्जाम में लड़ने की गारंटी है। जितना भी दूंगा सभी क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब करिएगा, लेकिन 100% गारंटी है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन यही आपके एग्जाम में रहने वाला है। तो यहाँ से लिखा कक्षा 209 मासिक परीक्षा अक्टूबर 2023 विज्ञान, यहाँ पर 112 कोड आपका दे दिया गया। और यहाँ से आप लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको दिया गया 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्न दिए गए, जिसके लिए 4 विकल्प है, एक ही विकल्प आपका सही होगा। और इसको ओ मार्कशीट में आपको काला पॉइंट से अंकित करना और 25 प्रश्नों को ही आपको बनाना है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पहला साइंस का आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए आपका साइंस का वायरल क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपका लिखा हुआ विज्ञान का वायरल क्वेश्चन। सो यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है दोस्तों, कमानेदार घरे में संचित ऊर्जा होता है, यानी कि कमानेदार जो होता है इसमें संचित ऊर्जा का मान क्या होता है। चलिए बहुत बढ़िया वायरल क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 9 क्लास का है, बिल्कुल 9 क्लास। देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया, देखिए फर्स्ट का ये नंबर हो जाएगा 80 यानी कि पोटेंशियल एनर्जीज होगा। यहाँ पर कमानेदार घरे में संचित ऊर्जा होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन आने वाला है, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाएंगे, सब क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा, बस लास्ट तक देखिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा। तो देखो गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक जो होता है इसका जो मात्रक होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वो आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में केजी स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में केजी स्क्वायर जो होता है, ये आपका गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक का क्या होता है, मात्रक होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 3 नंबर में है कि दाब बल क्षेत्रफल में निम्नलिखित में से क्या संबंध है। देखिए दाल बल और दोस्तों क्षेत्रफल में क्या संबंध है, तो ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, 3 का ये नंबर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दाब बराबर बल गुना क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, प्रेशर इंटू दोस्तों क्या होता है, प्रेशर फोर्स इंटू एरिया होता है। तो यहाँ से ऑप्शन है इसका बिल्कुल लगा के चले आना, बिल्कुल आपका एकदम वायरल क्वेश्चन है, पूरा का पूरा एकदम क्लियर कर लीजिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि 2 कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से बीच की दूरी क्या होगा, यानी कि 2 कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी का कैसा होगा। तो ये आपका वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन सी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन रहेगा, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 206 kg है तो चंद्रमा पर दोस्तों द्रव्यमान क्या है, तो द्रव्यमान का कितना होगा, यानी कि चंद्रमा पर द्रव्यमान का कितना होगा। तो 1/6 गुना होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए सर जी। तो ऑप्शन क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे। चलिए यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन है कि गति के नियम में चालक के दोस्तों कैसा होता है, यानी कि गति का दोस्तों गति किस नियम से चाल की दोस्तों माप की जाती है, यानी कि गति के किस नियम से चाल की माप की जाती है, गति के किस नियम से चाल ज्ञात की जाती है। तो आपका द्वितीय नियम, ऑप्शन भी लगा दीजिए। चलिए 7 नंबर है दोस्तों के कैपिटल जी और स्मॉल डी में दोस्तों क्या संबंध है। देखो कैपिटल जी और स्मॉल जी में जो संबंध है जी बटा आर स्क्वायर है, क्या जी बटा आर स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आने वाला है कि किसी वस्तु का भार निम्न में से यहाँ से अधिक होगा, किसी वस्तु का भार निम्न में से कहाँ से अधिक होगा। तो कहाँ पर से सबसे अधिक होगा, तो आपको याद रखना दूर पर, यानी कि एट ए पोल पर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में आपका कि संवेग संरक्षण सिद्धांत का उचित उदाहरण कौन है। तो देखिए संवेग संरक्षण का दोस्तों उचित उदाहरण जो रॉकेट प्रणोदन है, रॉकेट प्रणोदन देख लीजिए, ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम आपको बतला देते हैं इसका पूरा आंसर कि कैसे आप लोग डाउनलोड करके आप लोग पूरा का पूरा एग्जाम में जाकर के छाप सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद एजुकेशन लेक्चर टाइप करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग चाहते हो कि सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब कुछ का आप लोग आंसर पाना चाहते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च कर देना है। एजुकेशन लेक्चर आप लोग जब सर्च करोगे तो इस वेबसाइट पर आप लोग को क्या करना है, क्लिक कर देना है। जब इस वेबसाइट पर आप लोग क्लिक करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए आपका क्या मिलेगा, आप कौन से स्टूडेंट्स हो, तो आप लोग क्लास 9th के स्टूडेंट्स हो और आपको दोस्तों 10th ऑल सब्जेक्ट में आ जाना है। क्या 9th के स्टूडेंट्स हो, लेकिन 10th में आपका लिंक दिया हुआ था, 10th ऑल सब्जेक्ट पर क्लिक करूंगा मैं यहाँ से, तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ 9th मंथली एग्जाम वायरल क्वेश्चन आप लोग को देख पा रहे, तो इस वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए आपका पूरा का पूरा दे दिया गया हिंदी। देखिए ध्यान दीजिएगा, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस और नीचे आएगा थोड़ा सा तो इंग्लिश सब का दे देगा। तो आपका एग्जाम क्या चीज़ का सर है सर जी, तो हम लोग का सर जी ये हम लोग का जो एग्जाम चल रहा है ना, ये हम लोग का साइंस का एग्जाम चल रहा है। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन है, तो इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको दोस्तों आपके समक्ष लॉगिन हो जाएगा। सो फटाफट आइए आप लोग को हम बतला दिए, गूगल पर आपको क्या सर्च करना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना
नंबर, और यहाँ से आप लोग पूरा का पूरा करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत बढ़िया सभी विद्यार्थी, अगर आप लोग सब्जेक्टिव जानना चाहते हो तो गूगल पर जाइए, एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए, वहाँ से कर सकते हैं। चलिए घनत्व का दोस्तों सीजीएस मात्रक क्या होता है। देखिए घनत्व का जो सीजीएस मात्रक होता है ये आपका क्या होता है, ग्राम प्रति कुलाम के पावर -3 होता है। चलिए यहाँ से देखिए 11 नंबर क्वेश्चन तो कहा जा रहा है कि सोडियम के परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इसका 246 ग्राम दोस्तों सोडियम में मोलों की संख्या क्या होगा। तो इसमें आपका क्या पूछा, मोलों की संख्या पूछा रहा है, मोलों की संख्या होगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चतुष्फलक अणु है। देखिए चतुष्फलकीय अणु कौन है, देखिए ध्यान दीजिएगा, चतुष्फलकीय अणु जो है दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, SO3 जो हो जाएगा, ये आपका चतुष्फलकीय हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि जल का परमाणविक द्रव्यमान क्या होता है। देखिए जल का परमाणविक जो द्रव्यमान होता है वो आपका क्या होता है, 18 mu होता है। क्या होता है, 18 mu होता है, ये आपका जल का परमाणविक द्रव्यमान होता है। 14 नंबर क्वेश्चन आने वाला है कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है। तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन की जो संयोजकता होती है वो आपका 3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेगा 16 नंबर, तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय गैस है। देखो ऑर्गन आपका निष्क्रिय वर्ग 18 का जितने भी तत्व है ये सब क्या है, आपका ऑर्गन गैस है, तो ऑप्शन डी। चलिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन देखेगा तो कहा जाएगा पोटेशियम में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं। पोटेशियम में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपका कितना होता है, तो 2 होता है। के का मतलब पोटेशियम, कात्रियम। चलिए यहाँ पर न्यूट्रॉन का जो खोज किया था चैडविक ने किया था, रदरफोर्ड नहीं होगा, जे थॉमसन जो इलेक्ट्रॉन का किया है, तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, चैडविक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का संकेत ई होता है। चलिए पूरा का पूरा एकदम वायरल क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं, पूरा का पूरा रट जाइए, याद कर लीजिए, छाप लीजिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड अल्फा कण पर 200 पर केंद्रित होता है, तो इसे खोज करने के लिए उत्तरदायी जो है वो आपका कौन है। तो इसकी खोज के लिए उत्तरदायी जो है आपका 200 परमाणु के क्या है, परमाणु केंद्र है। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर 21 नंबर है कि एड्स किसके कारक है। देखिए एड्स का कारक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए एड्स का जो कारक है दोस्तों HIV जो है आपका एड्स का कारक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। एड्स जो हो जाएगा, एड्स का कारक जो होता है आपका जीवाणु होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय है। तो देखो एक कोशिकीय जो होता है वो आपका अमीबा होता है। कौन होता है, अमीबा जो होता है, ये आपका एक कोशिका वाला जीव जो होता है अमीबा, परमेसिया में सबका एक कोशिकीय जीव है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि कछुआ और दोस्तों छिपकली उदाहरण है। तो कछुआ और छिपकली दोस्तों एम्फीबिया वर्ग का दोस्तों उदाहरण है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेंगने वाला, ऑप्शन सी। चलिए निम्न में से कौन संवहनीय पौधा, ध्यान दीजिएगा, संवहनीय पौधा कौन है, तो फान आपका क्या हो जाएगा, संवहनीय पौधा हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि दोस्तों के नेफ्रिडिया निम्न में से किसके उत्सर्जन है। देखिए नेफ्रिडिया जो है दोस्तों किसके उत्सर्जन है, तो आपको याद रखना है संघ एनेलिडा जो है इसका उत्सर्जन है। क्या संघ एनेलिडा उत्सर्जन हो जाएंगे, बी नंबर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शीत रक्तीय प्राणी। देखिए शीत रक्तीय प्राणी जो है आपका कौन है, तो आपका चूहा जो हो जाएगा दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, शीत रक्तीय प्राणी है। क्या शीत रक्तीय प्राणी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा डियर स्टूडेंट 27 नंबर, कहा जाए कि व्यक्ति का दोस्तों स्वास्थ्य तब तक दोस्तों कहलाता है, एक व्यक्ति स्वास्थ्य तब तक कहलाता है जब वह होता है। तो ये जो होता है दोस्तों रोग से क्या होता है, रोग से होता है, सब वो रोग से क्या होता है, श्रावित होता है। बहुत बढ़िया। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत बिहार ने किया। चलिए 28 नंबर चेचा के ठीका के खोज जो किया था दोस्तों वो कौन किया था, तो एविजेनर हॉर्वर्ड ने किया था। एविजेनर हॉर्वर्ड ऑप्शन ही हो जाएगा, एविजेनर जेनर हॉर्वर्ड, यानी कि एडवर्ड जेनर कह सकते हैं इसको भी। चलिए पोलियो का रोगाणु इनमें से कौन होता है, तो पोलियो का रोगाणु जो होता है ये आपका क्या कहता है, पोलियो वायरस कहलाता है, पोलियो वायरस, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए। चलिए यहाँ पर 23 क्वेश्चन आपका मिल गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये पूरा का पूरा वायरल क्वेश्चन आपको डाउनलोड करने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ आप लोग चाहते हो कि आपके हाथों में, आप लोग अपने हाथों से दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, होना चाहते हो, पूरा का पूरा छापना चाहते हो, गूगल ओपन कर लेना। इस प्रकार से एजुकेशन लेक्चर आपको सर्च करना, मेरा ही वेबसाइट है। इस प्रकार से आप लोग एजुकेशन लेक्चर सर्च करके, सर्च करने के बाद ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप लोग आकर के क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो पूरा का पूरा दोस्तों सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी सब्जेक्ट का यहाँ से डाउनलोड किया जाएगा। जब इस वेबसाइट पर आप लोग क्लिक करोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वेबसाइट पर जब आप लोग इस प्रकार से क्लिक कीजिएगा, एकदम क्लिक कीजिएगा, तो इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होगा तो यहाँ से आपको क्लास 10th में ऑल सब्जेक्ट में आ जाएगा। इस प्रकार से ओपन होगा, नीचे आपको क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट में आ जाना है और इसी पर आपको क्लिक करके यहाँ से आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। देखिए यहाँ पर आपका 9th का लिंक दे दिया गया। देखिए
क्लास 9th एग्जाम, तो इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से आपको आकर के डाउनलोड करना है। देखिए नीचे आपका लिंक दे दिया गया, कहाँ गया सोशल साइंस, यहाँ पर साइंस का आपको लिंक दिख रहा है। तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप का नीचे लिंक दिया गया, व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। फिर लेकर आते हैं एकदम मजेदार टॉपिक के साथ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी लेकर आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को फ्रेश कर लीजिए। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।